तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक और बार। इससे पहले मैंने 9th का आपको सिलेबस अपलोड किया था और मैंने बताया था कि वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे, मैं सोमवार से आप लोग का क्या करूंगा, आगे का चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा। ये तो मैंने आपको पहले से बोल के रखा था, पर अब मैं आया हूँ। आज तो सोमवार नहीं है, आज संडे है। कल से आपका चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, मैं पढ़ाने लग जाऊंगा। तो आज संडे है, तो आज क्लास 10th का सिलेबस इस पे आएगा, अपलोड होगा। ठीक है, क्लास 10 का मैं सिलेबस लेके आ गया हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस लाया हूँ, इसके बाद आपको धीरे से बायोलॉजी का दे दूंगा सिलेबस, धीरे धीरे बायोलॉजी का, धीरे धीरे केमिस्ट्री का दे दूंगा सिलेबस। ठीक है, तो इसको जो है ना, आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं इसको डिटेल करके नहीं बता रहा हूँ। मैं डिटेल करके बताऊंगा, पर जब जब स्टार्ट करूंगा ना चैप्टर, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आए मैं उसी वक्त बताऊंगा। ऐसे क्या होता है ना, मैं पहले अगर बता दूं तो आपको क्लैरिटी रहेगी, पर इससे एक संकोच हो जाए मन में, क्या रे भैया इतना पढ़ना है, तो ये आप लोग पहले से ही क्या कर जाएंगे, डाउन कर जाएंगे। इसीलिए मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा वो चीज, मैं मतलब अभी मैं वो डिटेल करके नहीं बताऊंगा। क्लास 10th का खास करके और 9th का भी मैं ऐसा ही किया हूँ, मैं ज्यादा डिटेल करके नहीं बताऊँ, पर ऐसा बताया हूँ कि जिससे आपको लगे कि हाँ भैया आसान है पढ़ने में। तो करना ये है, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखें, जो भी चैप्टर हम इसमें बताए हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आ रहा है सिलेबस में बस वही मैंने बताया, और जो डिलीट है मैं वो भी बताऊंगा, पर इसमें नहीं। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ब्लूप्रिंट होता है ना, ऊपर ऊपर से सारा चीज दे देना। ठीक है, तो वो सारा चीज मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा। और उसके बाद जब जब इसमें क्या करेंगे, अंदर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब इसका चैप्टर फुल्ली एक्सप्लेन करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब मैं क्या करूंगा, पहले मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद जैसे ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसमें क्या करूंगा, ये चैप्टर लिख दूंगा, और उसके नीचे क्या करूंगा, उसका जितना भी टॉपिक है, जो जो हमको पढ़ना है और जो जो डिलीट है, उसको मैं लिख दूंगा। इससे क्या होता है ना कि बहुत मजा आता है पढ़ने में। इससे क्या होता है, आपको बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में, और बहुत लगेगा कि इजी भी है पढ़ने में। ये चीज आपको ज्यादातर इसमें देखने को मिलेगा। ये चीज देखिए, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। ऐसे ही मैंने स्कोर नहीं किया 10th में मार्क्स। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का सिंपल सी ये मतलब है कि अभी मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब मैं स्टार्ट करूंगा, यानी कि कल से मैं जब स्टार्ट करूंगा न्यू चैप्टर, तो उसमें मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसका मैं क्या करूंगा, टॉपिक आपको लिख दूंगा। वो टॉपिक लिख दूंगा, उसके हिसाब से आपको क्या होगा, एक तरीके से पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अभी मैं सिर्फ चैप्टर्स बता दे रहा हूँ, और क्या क्या उसमें कितने नंबर्स का आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, वो चीज मैं बता दूंगा, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का सबसे पहले आता है फिजिक्स। मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले मैं फिजिक्स का आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद बायोलॉजी का बता दूंगा, उसके बाद मैं क्या चीज का बता दूंगा, केमिस्ट्री का बता दूंगा। किस चीज का बता दूंगा, केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फिजिक्स का। ठीक है, ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन करना अपने कॉपी में। सबसे पहले मैं बताता हूँ फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स में होता क्या है, ध्यान से समझना। इसमें बस आपको मैथ्स आना चाहिए और न्यूमेरिकल आना चाहिए करने के लिए। जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, उसके लिए ज्यादा कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करें, नजर से हट जाता हूं। वीडियो पॉज करके जल्दी करें डाउनलोड, जल्दी करें। ठीक है, ठीक है, तो लिख लिए। अब इसमें क्या करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, ये आपके 8 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, ध्यान से आप लोग समझिए। इसमें आप लोग को एक रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस आएगा, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। दूसरा लेंस फॉर्मूला, दूसरा क्या आएगा आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो भी आपको आएगा इसमें, इसमें पढ़ना आपको है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल्स। देखिए आपको ध्यान दीजिए, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लीजिए। इसमें स्टार में लगा दे रहा हूं, यानी बहुत बहुत वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको करना है। क्यों, क्योंकि ये आपका 8 मार्क्स का, और प्लस इसमें आप लोगों को क्या आ रहा है, इसमें सबसे पहले आ रहा है आपका न्यूमेरिकल आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, कर्व्ड सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन और लेंस। ये जो है ना मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, और जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना अंदर, तो उसके बारे में एक एक स्पेसिफिक टॉपिक में बताते जाऊंगा आपको। एक टॉपिक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इससे क्या होगा कि 8-9 मिनट का वीडियो रहेगा, एक टॉपिक में क्लियर कर लिया। इससे आप एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन में ही सारा पहाड़ उठा लेना है। धीरे धीरे करके क्या करेंगे, धीरे धीरे ही पत्थर फोड़ेंगे, पर मेहनत से फोड़ेंगे। ठीक है, लगातार फोड़ेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे जो भी काम करेंगे। ठीक है, 10th में करना क्या है, आप अपने माइंड को कूल रखिए, माइंड कूल रखिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से पढ़िए, ज्यादा कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे पढ़िए। बाकी अक्षर भैया का है ही आपके साथ, ना साइंस तो आप भूल ही जाइए कि आपको दिक्कत होगा साइंस में।
ये मेरे पे मेरा गारंटी, मेरा ही गारंटी रहेगा। आप लोग भूल गए कि साइंस में कुछ था। साइंस में धीरे धीरे करके आपको पढ़ा दूंगा। कल से आपका स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगा आज शाम तक में कौन सा चैप्टर आपका है फर्स्ट, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा कल, और कल से आपका क्या हो जाएगा, साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। इसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। जहां कहीं भी ध्यान देने का जरूरत आपको नहीं है। कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, क्या न्यूमेरिकल आएगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस, ये सारा चीज क्या होगा इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कितने मार्क्स का आपका होगा, 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए यहां ध्यान से, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका ऐसा चैप्टर है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है ना कि कई बच्चों को, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें ना न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है जो आपको रटना नहीं है, समझना है। इनफैक्ट अगर इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो कुछ कुछ अगर इंग्लिश आता है ना, तो मैं ऐसे तरीके से आपको समझा दूंगा जिससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगा पढ़ने में। इतना इजीएस्ट वे में आपको समझा दूंगा कि आप बोलिएगा फिर कि यार याद करना ही बेकार है। ये मेरे को इतना अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। ऐसे करके आपको पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या किए, सिर्फ समझिएगा तो दिमाग में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ के लिए, फ्यूचर के लिए बैठ जाएगा वो आपके दिमाग में। आज पढ़े, कल रिवाइज किए, परसों रिवाइज किए, चौथा दिन आप दौड़ने लग जाइएगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये मात्र 4 मार्क्स का। इसमें ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको, इतने क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बताऊंगा ना, जिससे आपका एकदम टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए एक प्रॉपर एक नोट भी आपको दूंगा बना के। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आपका क्या सबसे इजी चैप्टर है, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तीसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये आपका सबसे मेन चैप्टर है। जो इसके बाद चैप्टर आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद, वो आपका सबसे मेन चैप्टर कौन सा आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। कौन सा आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। इसमें होता क्या है, ध्यान से आप समझिए। इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़िएगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, थोड़ा बहुत थ्योरी, पर इसको ऐसे वे में पढ़ा दूंगा। ऐसे वे में मैं हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर एक सिंगल वीडियो लेके आऊंगा हर एक टॉपिक का। और ज्यादा वो वीडियो नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं, नॉर्मल आपको 6-7 मिनट का वो वीडियो मिलेगा देखने को, जिससे आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने में। कई लोग प्रीमियम कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, कई लोग यूट्यूब पे किन्हीं का देखते हैं वीडियो पर, समझ नहीं आता है, पर मैं ऐसे करके समझाऊंगा, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। किससे पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक समझते हैं, जिसको नहीं भी आ रहा है ना, आंख के बारे में नहीं भी पता, उसको मैं बच्चे तरीके से पढ़ाऊंगा। इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके छोड़ूंगा। तो इसमें क्या है, घबराना ज्यादा नहीं है, बहुत एकदम शानदार ये चैप्टर है। इसमें 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का ऑलरेडी हर एक एग्जाम में आपको, हर एक साल आपको, हर एक ईयर में आपको पूछा जाता है। और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स। मार्क्स कहाँ है, आपके हाथ में है, और ये 8 मार्क्स आपके हाथ में, और ये 4 मार्क्स भी आपके हाथ में। और आ जाते हैं लास्ट चैप्टर फिजिक्स का। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तब आएगा समझ में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तब आएगा समझ में जब आपका इलेक्ट्रिसिटी क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्लियर हुआ, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्लियर आपका होगा, उसके बाद आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाना चालू कर दूंगा। और अगर नहीं आता है किसी बच्चे को, अगर नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एकदम वन शॉट बनाऊंगा, नॉर्मल एकदम वीडियो, जो हर किसी को समझ में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, धुआं की तरह बनेगा क्वेश्चन। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपके 3 मार्क्स करेगा, ये 3 मार्क्स आपके हाथ में है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10th है, 10th को मजे में पढ़ो, मजे में पढ़ो, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ोगे। क्योंकि जब 10th की पेपर चेक होती है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका लैंग्वेज नहीं देखा जाता है। ठीक है, 10th जब शुरू होती है तो आपका लैंग्वेज नहीं देखा जाता है, आपका देखा जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से याद है। ये चीज आपके पेपर्स में देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अपना सारा नोट्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है। जो मैं बताऊंगा वो लिखना है, जो मैं बताऊंगा वो समझना है, और जो मैं बताऊंगा वही चीज करना है। ये चीज अपने मन में ठान लीजिए। ये साइंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, और हो सके तो अदर सब्जेक्ट का मैं आगे चल के लाऊंगा, पर पहले साइंस का आपको मैं बता देता हूँ। मैं कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अभी तो नहीं बताऊंगा ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी मैं ले आता हूँ सिलेबस, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।
तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में आप लोग जान लीजिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस। ध्यान से समझिएगा, सिलेबस ध्यान से समझिएगा, आपका क्या होगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सिलेबस अच्छे से समझिएगा। क्या होता है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि आपको सिलेबस अच्छे से आना चाहिए समझ में। सिलेबस नहीं आया समझ में तो भूल गए कि आपको चैप्टर भी आएगा समझ में। आपको पता ही नहीं कि किस रास्ता पे जाना है, रास्ता आपको पता ही नहीं, चले जाए। चलने के लिए तो सबके पास पैर है, पर रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता हमको कौन दिखाता है? सिलेबस दिखाता है। सिलेबस जब रहेगा आपको अच्छे से समझ में, सिलेबस जब आपको आएगा अच्छे से समझ में, तभी आप जाके क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर को बहुत ही इजीएस्ट वे में क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो मेरा नाम है अक्षत और आप लोग मेरे को प्यार से अक्षत देवा बोलते हैं। और मैं यहाँ पे क्लास 9th 10th 8 7 6 5 4 सब की साइंस पढ़ाता हूँ। और मैं 11 12 की भी पढ़ाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में तो मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ, 10th 9 8 तो मैं पढ़ाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं प्रॉपर तैयार करता हूँ। मेरा खुद का परसेंटेज आया हुआ है 10th में, मैंने टॉप किया है। और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुमको भरोसा हो मेरे पे। एक टीचर को इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है। तो ठीक है, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ सिलेबस और ध्यान से देखना आप लोग। देखो, सबसे पहले आता है बायोलॉजी। मैंने फिजिक्स का आपको बताया था पेपर, ठीक है, पेपर बोलता हूँ मैं, फिजिक्स का आपको सिलेबस बताया था। अब बायोलॉजी का आ जाओ। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से समझना। बायोलॉजी तो और मक्खन की तरह मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका टेंशन ही नहीं करना। बायोलॉजी और आपको मक्खन की तरह मैं पढ़ाऊंगा। जिनको नहीं आता है समझ में बायोलॉजी, जिनको कुछ भी याद नहीं होता है, उनको मैं याद भी करवा दूंगा। उनको मैं याद भी करवा दूंगा। और जिनको नहीं आता कुछ भी समझ, उनको मैं ऐसा समझाऊंगा कि बोलेंगे वाह क्या समझ में आया है, ठीक है। सबसे पहले आ रही है लाइफ प्रोसेस पे। कौन सा है ये चैप्टर? लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या आपको देखना रहता है, ध्यान से समझना। लाइफ प्रोसेस क्या है, बहुत इजी चैप्टर है। ये उतना आपका हार्ड चैप्टर नहीं है, ये उतना आपका पूछा जाएगा, पर इसको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आसमान छू दोगे आप, ठीक है। जाओगे बोले वाह क्या पढ़ाया अक्षत भैया, और ये आया हमारे पेपर में शामिल, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, लाइफ प्रोसेस में देखो सबका लाइफ कैसे कैसे चलता है। जो लिविंग बीइंग होते हैं वो सबका लाइफ कैसे चलता है, किस तरीके से प्रोसेस, मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो प्रोसेस करके चल रहा है, ठीक है। किस तरीके से वो चले जा रहा है, जो जीवन है सबका कैसे चल रहा है, वो सारी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक जगह पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, अगर ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए। ये तो और भी बहुत इजी तरीके से आपको आ जाएगा समझ में। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में आप लोग कमेंट कीजिए। किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी टॉपिक में आप कमेंट कीजिए। पर्सनली उसका वीडियो बना के इस पे अपलोड करूंगा और आपके तक क्या होगा, वो वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका बहुत इजी चैप्टर है, ये भी मैं पढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है। तीसरा आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें क्या हम लोग को पढ़ने रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बीइंग्स है। आप एक तरीके से देखिए, ये सीरीज वाइज नहीं, कैसे हमारा लाइफ चलता है, और चलता है तो उसमें क्या क्या रोल है, किस तरीके से चलता है, किस वजह से चलता है, और जो लाइफ चल रहा है वो आया कहां से। ये देखिए, एक के बाद एक बार सीक्वेंस की तरह दिया हुआ है, ठीक है। और अगर चल रहा है, हम लोग अगर पढ़ लिया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगर कोई जन्म लिया तो कैसे लिया, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो जन्म अगर ले भी लिया तो कैसे लिया, उसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़ेंगे, अगर कोई जन्म ले लिया तो उसके बाद वो बड़ा कैसे होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उसमें क्या क्या हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो समझिएगा बच्चों, अभी इतना हल्का सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दी, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो सोच लीजिए क्या होगा। चैप्टर और भी बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ध्यान से समझिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एक्चुअल में हेरिडिटी में पढ़ाया हूँ। जो 9th नहीं भी पढ़े हैं ना, ध्यान से समझिए, जो 9th नहीं भी पढ़े हैं उसको भी बहुत आएगा अच्छे से समझ में। इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अक्षर भैया है यहाँ पे और आपको सब चीज आएगा समझ में। आगे आता है आवर एनवायरनमेंट। जब सारा चैप्टर्स में पढ़ा दूंगा, देखिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंस आपका बताता हूँ, इसमें कौन सा चैप्टर है। एक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी वाला, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वो चैप्टर मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जिनको आता है समझ में उनके लिए तो बल्ला बल्ला वाह। और आता है 5वां आवर एनवायरनमेंट। ये बहुत इजी चैप्टर है। जब सारा चैप्टर खत्म हो जाए, आराम से हवा फावा लावा में इसको लेके क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आराम से देखेंगे क्या है। जब ये सारा चैप्टर खत्म, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 महीने के अंदर
5 महीने के अंदर आपका सारा चैप्टर्स क्या होगा देखिएगा, एकदम खत्म होते हुए दिखेगा। 1 महीना में कुछ नहीं है तो कम से कम आपका 3 चैप्टर मैं खींच दूंगा। और जैसे सारा चैप्टर्स खत्म हो जाना तो अगस्त आते आते तक में, अगस्त सितंबर या अक्टूबर आते आते तक में, उसके बाद आपका सिर्फ क्या करूंगा, मैं रिवीजन करवाना शुरू कर दूंगा। आप लोग कमेंट्स करना कौन सा टॉपिक नहीं आया समझ में, वो टॉपिक्स में क्या करूंगा डिटेल में एक्सप्लेन करके उसका वीडियो बनाऊंगा और आपके क्या करूंगा यूट्यूब पे इस पे डाल दूंगा। और आप लोग देखना, और जहां भी दिक्कत हो, जिस चीज में दिक्कत हो साइंस में, वो सारा चीज मुझसे क्या कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो। इसी के लिए मैं यहाँ 24 घंटा खड़ा हूँ, आप लोग कुछ भी चीज पूछ सकते हो साइंस में, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। चलिए यहाँ तक आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है, ध्यान से आप लोग समझें। केमिस्ट्री में मेनली बच्चों को क्या नहीं आता है समझ में, रिएक्शंस नहीं आता है समझ में। भैया ये रिएक्शन कैसे गया इधर, भैया ये रिएक्शन कैसे गया इधर, कुछ समझ में नहीं आया, ये इधर से मिला, ये इधर से मिला, क्या पटाखा फूटा कुछ पता ही नहीं चला, ये इधर बम गया, वो उधर गया, वो गया घर बीच में, क्या पता, कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये चीज को क्या करूंगा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। जिनको इक्वेशन नहीं आता है, जिनको केमिकल रिएक्शन नहीं आता है, उनको मैं क्या करूंगा धीरे धीरे करके ये सारा चीज क्या करूंगा समझा दूंगा। तो उसको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीज मैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जैसे ही आपको आ जाए समझ में, उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसको ज्यादा कुछ बताने का मेरे को जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा बस, ज्यादा नहीं। थ्योरी वाला चैप्टर है, ये आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, लास्ट जब टाइम आएगा एग्जाम का तो उसमें क्या करना है, रिविजन कर लेना, बस कुछ नहीं करना है ज्यादा, इसमें कुछ नहीं है, रिवीजन कर लेना लास्ट टाइम जब आए तो। हाँ, तो इसमें क्या करना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरी में बता दूंगा। उसका नॉर्मल एकदम सिंप्लीफाइड वे में नोट्स जो होता है मैं आपको खुद बोर्ड पे लिखवाऊंगा, ये मैं अपने दम पे बोलता हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, इस पे जो भी मैं लिख के दूंगा उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना, और उसके बाद देखना अगर नंबर नहीं आया तो फिर उसके बाद बोलना, इसी चैनल पे आके तुम लोग बोलना भैया आपने क्या पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, नहीं आया कुछ भी और नहीं आएगा तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ उसे, ठीक है। आएगा आपके बोर्ड में, आएगा सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान से देखना। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपका हो गया, ठीक है। तीसरा आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें क्या होता है ना, जो 8th क्लास में आप लोग पढ़े होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, जनरली क्या होता है ना 8th क्लास में जो आप पढ़ते हो वही आपके 10th क्लास में भी आता है। 8th क्लास में आप जो पढ़ेंगे वही 10th में आएगा। अगर 8th में आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो आपका 10 में भी आया है, और आप लोग इसको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्या करेंगे समझ सकेंगे। अगर आता होगा तो, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। जिसको भी नहीं आता है भैया टेंशन लेने का जरूरत नहीं, भैया बोलेंगे भैया जिसको ये नहीं आता है वो नहीं आता है, भैया आपको आप यहाँ आए हो पढ़ा दो भैया, कुछ नहीं आता है तो आपके पास बहुत सारा समय है। ये दिमाग में लेके मत चलना कि आप लास्ट में जाके एकदम पढ़ोगे, वो काम बिल्कुल भी मत करना, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपको बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या रिएक्शन होते हैं, जो भी चीज है मैं सारा चीज में क्या करूंगा आपको क्लियर करूंगा। जब टॉपिक्स में बताऊंगा तब आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, भैया एक एक करके टॉपिक्स आप पढ़ाना शुरू करो। टॉपिक्स रोज आपके लिए नया टॉपिक्स लेके आऊंगा, 4 दिन 6 दिन में एक चैप्टर फिनिश, 10 दिन में पूरा एक चैप्टर फिनिश। बहुत एक्सप्लेन करिए, थोड़ा थोड़ा रोज लाऊंगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा आपको रोज पढ़ना है बस साइंस। मैं लेके आऊंगा एक चैप्टर और बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, ध्यान से समझना बच्चों। अब आता है चौथा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हो गया। और ये वाला आपका, इसमें से क्या होता है ना, रिएक्शन सिर्फ आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन और इक्वेशन भर के पूरा पूछे जाते हैं। रिएक्शन इक्वेशन में इतने रिएक्शन और इक्वेशन आपको करवा दूंगा कि आपको फिर कोई चीज का टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे टेंशन आप बिल्कुल भी दूर हो जाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ। आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें जो है आपको कुछ भी नहीं करना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ भी नहीं है। इसका जो भी वीडियो मैं लाऊंगा ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, इसका जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगा वो आपके बिल्कुल और बिल्कुल कोर्स से मैच करेगा। वो सारा चीज आपको क्या होगा लास्ट समय में देखना कितना यूजफुल होगा, ये जब मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में मैं खुद यहाँ पे लिख के आपको लिखवाऊंगा कॉपी में, यहाँ मैं लिखूंगा वहां आप लिखना कॉपी में। जो नहीं आए समझ आप कमेंट करना, मैं वो वापस से बताऊंगा और वीडियो में क्या करूंगा लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई कीजिए। क्या कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए और नंबर्स ज्यादा लेके आइए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। धन्यवाद। कल से आपका वीडियो आएगा, ये आपका 10th का सिलेबस था साइंस का, जो मैंने खत्म कर दिया बता के। 9th का भी सिलेबस मैं डिटेल में बता चुका हूं। अब जो मैं चैप्टर लाऊंगा, अच्छा मैं चैप्टर बता देता हूं कौन सा आपको पहला दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला दिन आपका चैप्टर रहेगा, बहुत इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिन आपका चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेस।
कौन सा रहेगा? सबसे पहला दिन आपका चैप्टर क्या रहेगा? लाइफ प्रोसेस रहेगा। कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइफ प्रोसेस। क्या रहेगा आपका चैप्टर? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको बड़ा इजी वे में आपको समझाऊंगा और नोट्स में मैं बनवाऊंगा। आपको वो क्या करना है? बनाना है वो नोट्स। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये नोट्स बहुत इजी रहेंगे, आपको बनाना है और मैं प्रॉपर डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। और मेरे से पढ़ो यार, उसके बाद बोलना भैया क्या पढ़ाया आपने, उसके बाद बोलना कि भैया अच्छा टीचर भी फेल है। मैं पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना है भैया ये टॉपिक छूट गया और वो मैं बताऊंगा, पर्सनली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बना के। तो इसके लिए धन्यवाद। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा लाइफ प्रोसेस। शाम तक में आपको वीडियो मिल जाएगा, इसीलिए टेंशन मुक्त होइए और अपने कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। कल आराम से एकदम पढ़िए, क्योंकि मैं शाम में वीडियो डालूंगा, सुबह में तो डाल नहीं सकता। सुबह में मैं स्कूल जाता हूँ, शाम में बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, रात में आपको वीडियो मिल सकता है 7 या 6 बजे करीब करीब। ठीक है, और शाम में बढ़िया माहौल भी होता है पढ़ने का। शाम में पढ़िएगा, सुबह में रिवीजन कीजिए और जय श्री राम बोलिए। थैंक यू।